अच्छा, लास्ट हम काम कर रहे थे उस पे क्यू स्टोरेज पे, और वहाँ पे हमें थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम फेस हो रहा था, तो फिर बाद में मैंने उसको सॉर्ट आउट किया था। तो हम पहले जो हमारा इशू आ रहा था उसको हम क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने टॉपिक पे आ जाएंगे जो आज हमने कवर करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने स्टोरेज अकाउंट बनाया हुआ था। चेक क्यू बना हुआ है, इसमें मैसेजेस हैं। मैं ये क्यू उड़ा देता हूँ, मैं न्यू क्यू बना लेता हूँ। इसमें मैं ऐड करता हूँ क्यू, और क्यू का नाम देता हूँ माई ट्रिपल सेवन क्यू। ठीक हो गया, और ये हमारा बन गया क्यू। इसको अगर ओपन करें, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ से भी आप ना, मैंने आपको उसमें बताया था कि फाइल एक्सप्लोरर से आपने किस तरह से मैसेजेस ऐड करने होते हैं, तो इसको आप यहाँ से भी ऐड, मैसेज पे जाके मैसेज ऐड। ठीक है, तो मैं यहाँ से भी फिलहाल नहीं ऐड कर रहा हूँ। हमने बेसिकली यहाँ पर अपना क्यू बनाया था, वो बना लिया है। मीनवाइल मैं यहाँ पर अपने एज़्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर को भी ओपन कर लेता हूँ। एक मिनट, ये कॉल है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अपना एज़्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर ओपन कर लिया है। इसमें मैं बेसिकली हूँ ये ज़ीशान वाले आईडी में। इसमें मैं अपने माय न्यू स्टोर डबल लाइन में आता हूँ, और इसमें मैंने क्या काम किया है, क्यू के अंदर मैंने एक क्यू स्टोरेज के अंदर मैंने एक क्यू जनरेट किया। ठीक है, इसमें हम क्यूज में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इसमें माई ट्रिपल साइन क्यू जनरेट किया वो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अभी ये हमारा बिल्कुल एम्प्टी है। अब मैं वापस अपने पोर्टल पे आता हूँ, और यहाँ पर मैं बेसिकली आ जाता हूँ अपने लॉजिक ऐप्स, और इसमें मैं अपनी एक लॉजिक ऐप क्रिएट कर लेते हैं। रिसोर्स ग्रुप हम इसमें एक ही है हमारे पास, वही ले लेते हैं। लॉजिक ऐप का नेम दे देते हैं, कोई आप इस तरह से नेम दे दें उसको, और ये वर्क फ्लो ही है, और इसको आप किस रीजन में करना चाह रहे हैं, ईस्ट यूएस उसको ले लेते हैं। कंजप्शन बेस हम इसमें ले लेते हैं प्लान, और हमने बाकी कुछ भी नहीं चेंज करना, और इसको क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। क्या आपकी होगी सारी प्रीवियस लैब्स? अच्छा, यहाँ पे हम बेसिकली इसको ले लेते हैं अपने ब्लैंक लॉजिक ऐप को। क्या यहाँ पर आने के बाद हमें क्या काम करना है, इसमें एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। उसके लिए हम रिक्वेस्ट पे आएंगे, और यहाँ से बाय यूजिंग व्हाट हम इसमें रिक्वेस्ट लेना चाह रहे हैं। तो जो भी हमारे HTTP के थ्रू रिक्वेस्ट आएगी उसको हमने यहाँ पर लेना है, उसको ले लेंगे। एक मिनट और। अच्छा जी, हमने यहाँ से रिक्वेस्ट बेसिकली चूज की है, जो भी हमारी बाय यूजिंग HTTP रिक्वेस्ट आएगी उसको हम ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपने नेक्स्ट अप करना है, और यहाँ से बेसिकली हमने अब ऑपरेशन चूज करना है। ऑपरेशन में हमारे पास क्या है, हमने बेसिकली एक क्यू जनरेट किया है, तो उसमें हम बेसिकली लेकर आना चाह रहे हैं। तो इसमें हम यहाँ से क्या चूज करेंगे, एज़्योर क्यूज उसमें आ जाएंगे, और यहाँ से बेसिकली हमने क्या करना है, उसमें डाटा पुट करना है। जैसे कि लास्ट मैंने आपको बताया था कि आपने कोई उसमें क्यू में ऐड करनी है एंट्री, तो उसके लिए यहाँ पे हम पुट को यूज करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे पुट अ मैसेज ऑन अ क्यू करेंगे, और अब यहाँ पे बेसिकली हमने इसको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इन्फॉर्मेशन कौन सी करनी है, सबसे पहले हमने इसको स्टोरेज अकाउंट बताना है। यहाँ से हमने अपना स्टोरेज अकाउंट चूज कर लेना है। उसके बाद हमने क्यू का नेम बताना है, तो ये हमारा क्यू आ गया है, और हमने यहाँ पे इसको मैसेज बेसिकली बता देना कि मैसेज आप उसमें क्या पुट करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, वैसे मैं कहता हूँ टेस्ट, और आगे मैं इसको ना यहाँ पे ये काम करता हूँ, एक्सप्रेशन दे देता हूँ ताकि वो रैंडमली उसको चेंज करता रहे। जैसे मैं इसको कहता हूँ 50 से 100 के, और इसको मैं ओके कर लेता हूँ। तो अब वो क्या होगा, टेस्ट 50, 51 इस तरह से लेके 100 तक कोई भी इसके आगे मुझे रैंडमली मैसेज दे देगा। ठीक है ना, इसके बाद सिंपली मैंने क्या काम किया था, यहाँ पे सेव किया था, और सेव करने के बाद हमने इसको रन ट्रिगर किया। तो रन ट्रिगर पे आते हैं, इसको रन करते हैं। तो ये क्या करेगा, इसके थ्रू एक मैसेज हमारा जनरेट करेगा जो हमारे क्यू में इसको ये पुट कर। तो सक्सेसफुली हमारा चेक हो गया, तो अब इसका रिजल्ट हमारे सामने यहाँ पर वो शो करवा दे। तो उसने दोनों पे गुड दे दिया, इट मीन्स कि हमारा वो सक्सेसफुली मैसेज उसने क्यू में सेंड कर दिया। तो उसके लिए हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली आपको दिखा देगा वो रैंडमली उसने उसको एक नंबर दे दिया, टेस्ट 97। अगर मैं इसको दोबारा से जाके ट्रिगर करता हूँ, रन करता हूँ, तो एक और मैसेज मेरा जनरेट करेगा, और वो मुझे क्यू में दिखा देगा। और ये हमारा इतना जो काम था वो सक्सेसफुली उसने किया था। अब उसने 99 दे दिया है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या काम किया था, हम वापस डिजाइनर में आए थे, और हमने इसमें कहा था कि मल्टीपल हम उसमें लेकर आना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने ये प्लस पे क्लिक किया, ऐड एन एक्शन पे क्लिक किया, और यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करना है, इसमें एक कंट्रोलर पुट करना है। तो उसके लिए हम किस पे आए थे, कंट्रोल पे। उसमें फिर हमने यहाँ पर डिफरेंट, उसने हमें कंडीशंस बताई हुई कि कौन सी कंडीशन को आप इसमें यूज करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ से फॉर ईच लिया था। फॉर ईच लेने के बाद यहाँ पे हमने बेसिकली अपनी एक अरे डिफाइन की थी। जैसे मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरा
डिफरेंट 9 मैसेजेस लेकर आए। ठीक है, तो इसको मैं करूंगा। उसके बाद यहाँ पे इसने एक हमें ऑप्शन प्रोवाइड की भी है, ठीक है ना, ऐड एन एक्शन की, कि ये वाला एक्शन उसने किस पे परफॉर्म, पहले हमने यहीं पे देना होता था इसको, अब आपने इसको पकड़ना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ। ठीक हो गया, ये वाला बेसिकली हमने काम नहीं किया था, जिस वजह से हमें वो सिर्फ एक ही मैसेज वहां पर शो करवा रहा था। अब हमने क्या किया है, इसमें वो एक्शन पुट कर दिया है कि ये वाला जो काम है, जो हमने यहाँ पे अरे डिफाइन की है, लूप डिफाइन किया है, ये बेसिकली उसने किस पे परफॉर्म कर, तो हमने बताया था कि ये पुट मैसेज पे परफॉर्म करना है। ठीक है ना, अब हम इसको दोबारा से सेव करेंगे, ये सेव हो गया। आप रन ट्रिगर पर आएंगे और इसको हम रन कर, अब ये क्या करेगा, हमारे 9 मैसेजेस वो लेकर आएगा हमारे उस क्यू के। ठीक हो गया, तो यहाँ पे अगर हम रिजल्ट देखना चाह रहे हैं तो हम इस क्यू को एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे आपको मैसेज का नंबर बता रहा है, वो 52 है, तो वो बता रहा है कि ये उसने टोटल 9 मैसेजेस इसमें सेंड किए। नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको बता देगा इसका नंबर क्या है, 60 आ गया। नेक्स्ट करेंगे तो ये 62 है। इस तरह से आप ये अपने सारे मैसेजेस यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा मैसेज उसने बेसिकली आपके क्यू के अंदर पुट किया है। तो अभी मैंने यहाँ पे 4 डिफरेंट देखे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं आके अब रिफ्रेश करूंगा इसको तो 9 उसने यहाँ पे मुझे मैसेजेस शो, ठीक है, देखेंगे 63, 66, 60, 59, 55, 52, 79, 92, 62। तो ये उसने 9 डिफरेंट मैसेजेस मेरे जो एट अ टाइम लिए हैं और मुझे यहाँ पर क्यू में ला कर दे दिए। तो इट मीन्स कि अगर आप मल्टीपल मैसेजेस को लेकर आना चाह रहे हैं तो आप उसको इस तरह से लेकर आ सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर मैंने ये ड्रॉप कर दिया इसको ड्रैग करके, तो उसको आपने इसी तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है उसके अंदर, तो वो करेंगे तो वो आपका ऐसे ही ऑटोमेटिकली लेकर आने लग जाए। ठीक हो गया, ठीक है सर। तो बाकी इसमें एक ऑप्शन ये आपको कह रहा है ऐड पैरेलल ब्रांच, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, जैसे मैंने कहा था आप मल्टीपल क्यूज इसमें बना सकते हैं कि एक ये ब्रांच बन गई, एक और आप अगर बनाना चाह रहे हैं तो इस तरह से आपकी वो उसने फॉर ईच ब्रांच बना दी है। ठीक है ना, तो अब आपके पास यहाँ पर 2 डिफरेंट ब्रांचें, ये वो है जो आपने पहले बनाई हुई, यहाँ पर आप अगर कोई और क्यू भी इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो आप उसके लिए यही करेंगे, यहाँ से एज्योर क्यू को चूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप सारे के सारे उसमें करेंगे। सबसे पहले आपने उसी तरह से रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, ठीक है ना, HTTP ले लें, तो इस तरह से आप उसमें सारी की सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो आप इस तरह से मल्टीपल यहाँ पे ब्रांचेस क्रिएट करके तो उसको भी यूज कर सकते। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अब ये था जी हमारे क्यू की स्टोरी। अब इसमें एक आगे आपके पास सर्विस उसने आपको बताई भी है एज्योर जॉब के नाम। ठीक है, ये बेसिकली जो हम बात करते हैं एज्योर जॉब की, तो ये बेसिकली जो आपकी सर्विस है ये आपके डाटा के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सर्विस। एक मिनट देखिए, अच्छा, तो इसमें मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक इसमें चीज यूज कर रहे थे हम, एज्योर जॉब के नाम से इनकी सर्विस है। तो उसमें क्या होता है, आपका डाटा इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट का मतलब है कि आप अपने डाटा को लेकर जा रहे हैं क्लाउड पर, एज्योर क्लाउड पर एक्सपोर्ट का मतलब है आप उसे अपना डाटा ले रहे हैं वापस। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक इसका डॉक्यूमेंट भी ओपन किया हुआ है, ये एज्योर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। तो ये बेसिकली उन्होंने बनाया हुआ है कि अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट में डाटा है, लेट से आपकी कंपनी है वो मूव हो रही है क्लाउड पे, ठीक है ना, और लेट से आपके पास 1 टेराबाइट का डाटा है, ठीक है, जिसमें आपके डिफरेंट सर्वर्स के बैकअप्स हैं। ठीक हो गया, तो आप ये चाहते हैं कि ये सारे का सारा डाटा जो है आपका वो क्लाउड पे, तो इतना जो ह्यूज अमाउंट में डाटा होता है वो माइक्रोसॉफ्ट कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको बैठ के अपने पास बाय यूजिंग इंटरनेट अपलोड करना शुरू। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके बाद आपका जो ये सेशन होता है ना, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज्यादा होते हैं, उस सेशन के आपके उस सेशन को वो किल कर देगा। हो सकता है आपका 5 से 10 GB डाटा इसमें ट्रांसफर हो एज्योर पे या एज्योर से आपके ऑन प्रेम। ठीक है ना, अगर इंपोर्ट करते हैं तो आपकी शिपमेंट होगी एज्योर के लिए, तो उसमें वो बेसिकली क्या है, उस सर्विस का नाम है यहाँ पे एज्योर डाटा बॉक्स। ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या होगा, आपका जो सारा डाटा होगा वो उसमें कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए इसमें कमांड यूज होती है,
बाय यूजिंग दैट कमांड आप अपने डाटा को इनक्रिप्ट कर। जब आपका डाटा इनक्रिप्ट हो जाएगा ना सारा, तो वो फिर आपने क्या करना है, उसको उनकी तरफ से एक SSD डिस्क आती है, उसके अंदर आपने बेसिकली उसको कॉपी करके दी, जो कि आपको बता रहा है कि एक जो सिंगल डिस्क है वो अप टू 40 टेराबाइट की हो। ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या करना था, एज्योर डाटा बॉक्स डिस्क की इसमें एक सर्विस होती है, उस पर जाके आपने अपना केस पुट करना होता है। वहां पे आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आती है, डाटा माइग्रेशन टू क्लाउड, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, बैकअप और डाटा रिकवरी। ठीक है, बैकअप बेसिकली वही है जो आपके डिफरेंट सर्वर्स के बैकअप्स हैं, आप चाह रहे हैं कि उसको आप क्लाउड पर लेकर जाएं, तो वो आप इस तरह से ले सकते। ठीक है ना जी सर। तो यहाँ पे उन्होंने आपको डिफरेंट इसके यूज केसेस बताए हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस बेसिकली क्या है, फिर उसमें आप सारा ट्रैक कर सकते हैं उसको। इस डॉक्यूमेंट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई, और ये डायग्राम के थ्रू आपकी इंपोर्ट जॉब का बताया हुआ है कि इंपोर्ट जॉब आपकी कैसे काम कर रही होती है। ठीक है ना, इस तरह से इसका सारा लाइफ साइकिल चल रहा होता है आपकी इंपोर्ट जॉब का। और फिर अगर आप अपनी जॉब को एक्सपोर्ट करते हैं तब उसमें क्या सारा हो रहा होता है, ये सारा उसका आपकी एक्सपोर्ट जॉब का लाइफ साइकिल यहाँ पे उसने रिप्रेजेंट किया हुआ। तो इस तरह से बेसिकली सारा आप इसमें काम कर रहे हैं। इसमें आपके पास वो क्या करते हैं, एक स्पेशल वैन भेजते हैं जिसके अंदर आपकी वो डिस्क होती है, स्पेशल टेम्परेचर और मेंटेन किया होता है, हर किस्म के शॉक से उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया होता है। ठीक है, तो इसमें फिर स्पॉटेड शिपिंग लोकेशंस उन्होंने बता दी कि कौन कौन से लोकेशंस पर आप बेसिकली अपने उस डाटा को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते। तो इसमें उन्होंने ईस्ट यूएस का दिया हुआ है, SUS का दिया हुआ है, ठीक है ना, ईस्ट US 2 का दिया हुआ है, और आगे उन्होंने अपने वो कंट्री या रीजन मेंशन किए हुए कि कौन कौन से कंट्री या रीजन में, वेस्ट US 2 में, सेंट्रल US में, नॉर्थ सेंट्रल US। तो ये आपको सारे के सारे अगर इधर देखें तो मैक्सिमम आपको इसमें कौन से नजर आ रहे हैं, इसमें दो आपके पास यहाँ पे एशिया रीजन है। ठीक है, उसमें वो आपको बता रहा है कि आपका कंट्री कौन सा वहाँ पे बनता है, सेंट्रल कनाडा और चाइना ईस्ट बनता है। ठीक है ना, तो ऑस्ट्रेलिया है, उसमें आपके पास उन्होंने कौन कौन सा उनके आगे फर्दर रीजन बताए हुए कि कहाँ पे आप लेके जा सकते हैं अपने उस डाटा को। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे इन्होंने यहाँ पे आपको मेंशन किए हुए, तमाम रीजन्स में ये आपको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे। ये इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 34 इसमें बेसिकली इन्होंने अपने रीजन्स मेंशन किए हैं जिनमें आपको बेसिकली वो ये सपोर्ट प्रोवाइड करें कि जहाँ पे आप उनके डाटा सेंटर्स में बाय यूजिंग एज्योर जॉब अपने जितना भी डाटा है उसको शिप करवा सकते हैं। ठीक है ना, ये देख लें, उसने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि सिक्योरिटी वो कौन सी इसमें यूज करें, AES 256 बिट का यूज करें उसमें बाय यूजिंग बिट लॉकर, आप अपने डाटा को सारे डाटा को सिक्योर। और बाकी इसकी प्राइसिंग आप यहाँ से जाके इसकी प्राइसिंग चेक कर सकते हैं, इंपोर्ट की आपकी क्या प्राइसिंग होगी और एक्सपोर्ट। ठीक है, ये बेसिकली इनकी एज्योर जॉब के नाम से ये आपको डॉक्यूमेंट में चीज नजर आएगी। उसके बाद फिर अब लेट से आपके पास डाटा है 10 से 20 GB का या 30 GB का कोई कह लें, और आप उसको चाह रहे हैं कि आप उसको मूव करें क्लाउड पे। ठीक है ना, तो अब इतने से डाटा के लिए तो नहीं आप पूरी वैन मंगवाएंगे या अपने वो शिप करेंगे डिस्क को, तो ये जाहिर सी बात है आप डाटा अपना लोकली अपलोड करेंगे वहाँ। तो लोकली भी अगर आपने ये अपलोड करना हो, अगर लेट से आपके पास 10 GB का डाटा, ठीक है, तो वो नॉर्मली अगर आपके पास 30 40 50 MB का कनेक्शन है, उसमें भी अगर आप ये डाटा अपलोड करने लगे तो आपका ये 3 आवर्स से लेके 5 आवर्स तक ये टाइम लेगा डाटा अपलोड। ठीक है, तो ये भी अगर देखा जाए बहुत बड़ा टाइम ड्यूरेशन है कि आप क्या वो सारा दिन बैठे रहेंगे उसके इंतजार में कब आपका डाटा अपलोड हो रहा है। तो इसमें ये भी चांसेस हैं कि आपका वो डाटा आपका सेशन कहीं ना कहीं जाके किल हो जाएगा, तो आपको दोबारा अपलोड पे लगाना पड़े। तो उसके लिए फिर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी एक यूटिलिटी प्रोवाइड की हुई जिसको हम एजी कॉपी का नाम देते हैं। ठीक है ना, बाय यूजिंग एजी कॉपी आप ये यूटिलिटी डाउनलोड करते हैं और उसको बेसिकली आपने कॉपी करना होता है अपने कहीं पे भी, आप उसको रख लें, करके देख लेते को। हाँ जी ठीक है, ये वाला है पेज। तो बेसिकली ये इनकी एक यूटिलिटी है, छोटी सी यूटिलिटी है, आपने डाउनलोड कर लेनी है अकॉर्डिंग टू व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग एंड उसमें कौन से आप बिट का यूज कर रहे हैं, उसमें उसको आप डाउनलोड कर लेंगे अपने पास, और फिर चाहे आप उसको वहीं पे रख के यूज करें, उसी फोल्डर की लोकेशन पे जाके आप उसको
कमांड को रन करके यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उसकी कमांड होती है सिंपल सी। इसमें बेसिकली आपने क्या करना होता है, अपना एक कंटेनर क्रिएट करना होता है कि जिस कंटेनर में आप अपने डाटा को कॉपी करना चाह रहे हैं और उसमें आपका ये सैस टोकन यूज होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये Azure पोर्टल है ना हमारे पास। तो हमने क्या करना है, सिंपली स्टोरेज अकाउंट में जाना है। यहाँ पे अपना कोई एक स्टोरेज अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने कंटेनर्स में आना है और कंटेनर्स के अंदर आने के बाद आपने अपना एक कंटेनर यहाँ पे क्रिएट किया। लेट्स से मैं कहता हूँ माई ऑन प्रेम डाटा, ये मैं एक कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ और मैं इसको लेट्स से फिलहाल एनोनिमस इसको एक्सेस दे देता हूँ। आप इसको प्राइवेट रखना चाहें प्राइवेट भी रख सकते हैं। इसको क्रिएट, एक मिनट दिएगा मैं जरा। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था बेसिकली कि आपने क्या करना है, इस तरह से अपना एक यहाँ पे कंटेनर क्रिएट कर देना होता है और कंटेनर में आप जाएंगे और यहाँ से बेसिकली आपने इसका जो भी सैस टोकन है वो ले लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आके आपने अपना सैस टोकन जनरेट कर लेना है। तो आपने जनरेट करने के बाद इसको कॉपी कर लेना है। इसमें आपका बेसिकली ये आपको ब्लॉब सैस URL रिक्वायर होता है, इसको आप कॉपी कर लेंगे सिंपली और आपने कमांड ये रन करनी होती है, एजी कॉपी स्पेस देके कॉपी लिखेंगे और कोशिश ये करनी है कि आप उसी लोकेशन में हो जहाँ पे आपका बेसिकली वो फाइल्स पड़ी हुई जहाँ से आपने उसको अपलोड करना। अदरवाइज आपने इस तरह से उसमें दे देना होता है पाथ बताने के बाद आपने आगे ये अपना सैस टोकन देना है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर ये सारा देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने सिंपली इसमें एंटर प्रेस कर देना है। ये रिकर्सिव दें या ना दें आपकी मर्जी है। तो उसके बाद क्या होगा, वो आपका डाटा आपके उस कंटेनर के अंदर जिसका आपने यहाँ पे सैस दिया है, ठीक है ना, उसमें वो अपलोड होना स्टार्ट। सिंपल आपने इतना सा काम करना है। ये सिंगल एक कमांड है जिसके थ्रू आप डाटा, ये जो मैंने आपको बताया कि अगर नॉर्मली आपके उस इंटरनेट पर वो 3 to 5 आवर्स कह रहा है डाटा को कॉपी करने के लिए बाय यूजिंग एजी कॉपी, जो माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक टूल है, उसके थ्रू आपका ये जो डाटा होगा 10 GB का, ये 3 to 5 मिनट्स के अंदर वहां पर अपलोड, ठीक है। ये इस कलर फास्ट। क्लियर? आपने कहा एजी कॉपी, ये आपने यहाँ पर अपने उसमें रन करना है। ये लेकिन जैसे ही आपने डाउनलोड किया, ये डाउनलोड होके आ गया है, ठीक है ना। तो इसको आपने यहाँ पे रन करना है। इसको वहां से उठा लेता हूँ, यहाँ से कट, लेट्स से मैं सी में ले जाता और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये बेसिकली इसमें ये देखें ये इस तरह से आया हुआ है, ठीक है ना। तो यहीं पे आप बेसिकली क्या करें, अपना वो क्या करते हैं उसको CMD को ओपन कर लें। ऑटोमेटिकली इसने पाथ ले लिया, कहाँ पे आपका है वो टूल, ठीक है। तो अभी देखिए मैं इसी पाथ पर हूँ, ये जो मैंने पाथ यहाँ पे दिखाया ये इस पाथ के अंदर में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इस यूटिलिटी का नाम देना होता है। जब हम CMD में काम कर रहे हैं, हमारे यूटिलिटी का नाम क्या है, एजी कॉपी, ठीक है। .exe देना थे, मैंने टैब प्रेस किया उसने दे दिया। ये नहीं भी देंगे तो इससे कोई फर्क। स्पेस दे के आपने बेसिकली क्या करना है, कॉपी करना है डाटा को। तो यहाँ पे आप कॉपी की कमांड देंगे और इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपने पाथ देना है आपका बेसिकली वो डाटा पड़ा हुआ है। लेट्स से मैं कोई ऐसे रैंडमली पाथ ले लेता हूँ इस वक्त आपको चेक कराने। इन केस में यहाँ पे आता हूँ, विंडोज सर्वर पे आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास सर्वर है और ये बेसिकली उसका पाथ है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने इधर ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इन्वर्टेड कोमास में क्लोज, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से वो मेरा डाटा है जो मैं इसमें कॉपी करना चाह रहा हूँ। फिर स्पेस दूंगा, स्पेस देने के बाद मैंने यहाँ पर क्या करना है, अपना वो जो सैस टोकन मैंने जनरेट किया है वो यहाँ कमांड, मेरा कहाँ पर है टोकन, ये टोकन मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से और मैं यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा और मैंने इन्वर्टेड कोमास क्लोज कर देने, ठीक है। सिंपली या तो आप इसको सिंपली यहीं पे एंटर प्रेस कर दें, कोई इशू नहीं। तो वो कहता नहीं आपको आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, आर्गुमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर हम जैसे उसने हमें बताया हुआ है कि आपने आगे क्या देना है, रिकर्सिव का आगे आपने दे देना, ये डॉक्यूमेंट का आगे यही है। एंड पे उसने हमें क्या बताया कि आपने इसको रिकर्सिव का देना है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसके आगे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पहले ये नहीं देना होता था, बगैर इसके चल जाते थे, तो दे देते हैं अभी भी। राउंड टू आर्गुमेंट रिक्वायर, ये इसने क्या कर दिया, काम को आर्काइव इंश्योर डेस्टिनेशन स्ट्रे अकाउंट, ये S2S प्रिजर्व ब्लॉक टैग,
ये क्यों देना, टैग देने की तो जरूरत नहीं होती। एक और काम करते हैं हम, इसकी जगह मैं तोड़ दे तो यहाँ पे अब चेक नहीं दे रहा, वाई कौन हमारी बिल्कुल ठीक है। ये कॉपी और ये पाथ आ गया, स्पेस देके हमने जब हमने इसको स्लैश दे दिया है फिर हमें कुछ भी जरूरत होती है इसमें फर्दर। ये कॉपी सोर्स डेस्टिनेशन और फ्लैग, सोर्स हमने पाथ दे दिया उसको, डेस्टिनेशन पाथ भी दे दिया और फ्लैग भी हमने आगे रिकर्सिव इज इक्वल टू ट्रू कर दिया। या एक काम करते हैं, इसमें लॉग इन कर लेते हैं पहले। कॉपी लॉगिन टेनेंट आईडी हमारे पास क्या है, टेनेंट आईडी पे जाना पड़ेगा, हम करंटली डिफॉल्ट पे है ना, ठीक है। पेस्ट क्यों नहीं कर रहा, लॉग इन डबल हाइफन टेनेंट आईडी, इसी तरह से इन्वर्टेड कॉमास में आईडी दे देने हैं, टेनेंट आईडी कॉमास नहीं देने, दोनों तरह से सेम है। Why? कॉपी लॉगिन डबल हाइफन टेनेंट हाइफन आईडी और आगे नोट कॉमास में आपका टेनेंट आईडी आ जाएगा, वो हमने दे दिया है, लेकिन फिर वो हमें एरर थ्रो कर, तो कुछ भी नहीं करना होता था। सब्सक्रिप्शन करते हैं, यहाँ से कॉपी करके देखते हैं आईडी को। थीम ये थी फॉर, नहीं स्पेलिंग तो नहीं मिस्टेक कर रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक NAD, परफॉर्म लॉगिन कमांड टेनेंट आईडी एज योर डायरेक्टरी एंड पॉइंट, अब देते हैं अपने डायरेक्टरी का, ठीक है। वो कर रहा है लॉग, कह रहे इसको ओपन करें ब्राउजर पे, क्या काम करते हैं और उसमें ये कोड एंटर करें। ये लिंक ओपन किया, कोड है हमारे पास, ये हम करते हैं, इन्होंने नेक्स्ट करते हैं, यही है हमारा कंटिन्यू। ओह माय गुडनेस, क्या कह रहा है, लॉगिन कर दिया, परफेक्ट हो गया। अभी इन्होंने बड़ा लंबा काम कर दिया इसको लॉगिन, एनीहाउ अच्छा अब हम लॉगिन हो गए। अब हम दोबारा से काम ये करते हैं, एजी कॉपी वाली ये कमांड रन कर, ठीक है। एजी कॉपी कहाँ पर है, ये जी मेरा पाथ है, लोकल पाथ, और उसके बाद ये कहाँ पर मैं करना चाह रहा हूँ, मैं अपने इस एज्योर ब्लॉक के अंदर बेसिकली मैंने एक ये कंटेनर क्रिएट किया था माय ऑन प्रेम डाटा के नाम से, उसमें मैं बेसिकली इसको करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, कॉपी करते हैं इसको, कहा गया करें बैक की कॉपी रिकर्सिव इज इक्वल टू ट्रू और कॉपी अमूव डाटा, ये पे इसके एंड पे बेसिकली क्या है हमारे पास, रिकर्सिव इज इक्वल टू ट्रू, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करते हैं। डाउनलोड इज एक्सेप्टेबल, ये क्लोज हो रहे हैं, ये स्टार्ट हो रहे हैं, ये क्लोज हो रहे हैं। So to mean here separate multiple entries with semicolon। अब हमने तो एक ही एंट्री की है, पाइप लॉग अपलोड और पाइप लॉग डाउन, ये बना हुआ इजी कॉपी दिस और ये सिग्नेचर आ गया है, ठीक है जी। ये अब उसने स्टार्ट कर दिया इजी कॉपी करना, और ये देखें उसने कर भी दिया। फाइल ट्रांसफर 1, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर्स 1, ठीक है ना। फेल्ड क्यों, जॉब रिस्पांस स्टेटस परमिशंस एक्टिविटीज को स्टोरेज अकाउंट कंटेनर, ये वाली देखी थी, ठीक हो। यहाँ पर मैं सिर्फ ये ले लेता हूँ, तो हमने इस पे हमने सैस जनरेट की थी, हमने कंटेनर पे सैस जनरेट की थी, हमने बेसिकली स्टोरेज अकाउंट पे सैस जनरेट करनी थी, ठीक है ना। दैट्स व्हाई उसने हमें एरर थ्रो किया। तो इसमें अब मैं आके सैस जनरेट करता हूँ, अब मुझे चाहिए बेसिकली इसमें से यूआरएल में ले लेता हूँ, चेंज करते हैं, ये वाला मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो ये इसको करके एंटर करते हैं, फाइल और फोल्डर टू द रूट सर्विस, क्यों एरर दे रहा है, ये अगर कंटेनर डायरेक्टरी इसमें ऐड नहीं है, इसमें हमारी माय ऑन प्रेम है नेट फील्ड, अगर मैं सैस नहीं देता ये है, और इसमें डॉट कर देता हूँ, मैं एक दफा वेरीफाई विकल्प में इधर से ओवरव्यू में आते हैं, सॉरी कंटेनर, यहाँ पे हमारा कंटेनर और इसका शेयर टोकन, ये यूआरएल, ठीक है, HTTPS से आ रहा है, ठीक है, ओके जी। अगेन फिल नहीं, ये नहीं प्रॉपर काम करना लगता है, ये देखना पड़ेगा इन्होंने क्या चेंज गड़बड़ कर। सर वो कोई बात नहीं, कल या तो देख लेंगे। नहीं वो पहले ना सीधी कमांड चल जाती थी, अब उस तरह से काम ले नहीं रहा। अच्छा इसके लिए मुझे लॉगिन भी करना पड़ा, इसमें पहले डायरेक्ट यूज कर लेते, नहीं फेल कर रहा है, टोकन से भी नहीं जा रहा है। हम ऑनर या कंट्रीब्यूटर किसी का भी दे दें, इसके पास फुल राइट्स है, ठीक है, इसमें
सिलेक्ट मेंबर और हमारा रूट अकाउंट ही है, करके देख लेते हैं। हालांकि ये रूट अकाउंट है, इसको तो होनी चाहिए परमिशन। कमांड तो मुझे भी पता है वो रन कर रहा है सेम। चलो कोई नहीं, इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ये इसमें इशू क्या आ रहा है, क्या इन्होंने सारा चेंज किया। ऐड वाली नहीं थी इसमें, ये बेसिकली मसला है। अब दोबारा हम जनरेट करके उसको, ये बेसिकली फिर फेल। ठीक है, ये तो एक उसमें था मसला कि हमने परमिशंस नहीं दी हुई। गेम फेल, राइट किया आगे, क्रिएट किया आगे, 4 GB की आई, ठीक है। तो ये अब अगर हम नॉर्मली डाटा को कॉपी करें स्टोरेज में, अगर अपलोड करें बाइजिंग, जैसे हम यहाँ से करते थे अपलोड, के ओवरव्यू में आते हैं हम, और यहाँ पे हम अपलोड पे जाते थे और फाइल को अपलोड करते थे, ठीक है ना। यहाँ पे हमने फाइल दी और उसको अपलोड कर दिया। या आप डायरेक्ट कोई, जैसे यहाँ पे आपकी वर्चुअल मशीन चल रही है, उसके अंदर आप उसको कॉपी करते हैं, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा ना टाइम लेता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस वक्त आपको बता रहा है कि कितनी स्पीड पे अपलोड कर रहे हैं MB पर सेकेंड पर, कि जो आप नॉर्मली कॉपी करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने उसको स्क्रिप्ट को भी स्केड्यूल किया हुआ तो उस टाइम पे जाके स्केड्यूल होगा, फिर वो काम होगा। क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट से हम काम कर सेंड करें, ठीक है ना, बाय यूजिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो उस तरह से आप है ना उनको वो सेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि उनकी कौन सी यहाँ पे सर्विस है, एज़्योर डाटा बॉक्स। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम से भी वहाँ पे शो हो रही थी और एज़्योर डाटा बॉक्स यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पे डाटा बॉक्स लिखूंगा तो वो मुझे दिखा देगा, ये एज़्योर डाटा बॉक्स। इसमें जाके बेसिकली आपने वो सारा स्केड्यूल करना होता है। क्रिएट डाटा बॉक्स करेंगे तो आप उसको बताएंगे कि आपने बेसिकली अपना डाटा है आपका इतना सारा, तो वो किस तरह से आपने उसमें करना है। ये देखिए वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि सारे प्रोसीजर है, इसको आप फुल करेंगे। आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप चूज करेंगे, ठीक है ना। इंपोर्ट का मैंने आपको बताया था कि आपने बेसिकली एज़्योर में अपना डाटा रखना है। एक्सपोर्ट का मतलब है आप एज़्योर से डाटा लेना चाह रहे हैं। इधर उसने लिखा हुआ भी आपको इंपोर्ट टू एज़्योर, एक्सपोर्ट फ्रॉम एज़्योर। यहाँ से आपकी सब्सक्रिप्शन आ जाएगी, कौन से रिसोर्स ग्रुप को आपने लेना है, कौन से कंट्री में आप इसको रखना चाह रहे हैं, ठीक है। और डेस्टिनेशन रीजन आपका क्या, वो यहाँ पे आपको देके अप्लाई करना पड़ेगा। फिर वो वैन आएगी, यहाँ पे देखिए उन्होंने वैन बनाई, तो उसके थ्रू फिर आप अपने इसको कर सकते हैं। 1 मिनट दिएगा मुझे जरा कॉल। अच्छा, तो वो फिर आप अप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद बेसिकली क्या होती है आपकी उसमें ट्रेसिंग होती है। आप ट्रेसिंग कर रहे हो, ट्रैकिंग होती है, ट्रैक कर रहे होते हैं आपके बेसिकली इसमें आपके वो कहाँ पर है, कब आपके पास वैन आनी है और कब आपको वो डाटा लेकर जाएंगे। तो वो इस तरह से ही फिर डाटा देते हैं और उसको फिर आपने कोरियर कर देना वो तक पहुंच। ठीक है तो सर, ये तो मेरे ख्याल अभी 8% हुई है। 1.8%। टाइम ज़्यादा लगेगा, इतना नहीं लगेगा, जल्दी हो जाता है ट्रांसफर वैसे। एनी हो, ये बेसिकली इस तरह से आपका चल रहा होता है। उसमें हम मिस्टेक ये कर रहे थे कि हमने बेसिकली जाकर अपने कंटेनर की उसमें परमिशंस भी इनेबल करनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम कंटेनर्स में आएंगे और यहाँ पे जो हमारे इस कंटेनर पर आ जाएंगे और इसकी हमने बेसिकली ये शेयर्ड एक्सेस टोकन पर आकर इसकी परमिशन सेटअप के कौन से आपने इसको परमिशन, तो वो हमारा की 1 पे नहीं चल रहा था, मैंने इसलिए की 2 जनरेट करके उसके थ्रू मैंने ये लगा दी। तो अपने पास आपने ना इसकी टेस्टिंग कर लेनी। मैं इसका ये सेशन की करने लगा, ठीक हो गया, मैंने ये किल कर दिया सेशन। वो 28% वो बता रहा है कि वो हो चुका। तो बेसिकली इस तरह से ना आप इसको यूज करते हुए अगर आपका जीबीज में डाटा है तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया 10 GB, 20 GB, 30 GB, तो आप इस तरह से उसको मूव कर सकते हैं। टाइम वो थोड़ा ही लेता है। मैंने वो 10 GB का मूव करके देखा, उसने अराउंड अबाउट 5 मिनट्स लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने पास टेस्टिंग कर लिएगा। फिर कल हम अपना नया टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं। आज करना था इसमें ट्रबल शूटिंग में टाइम लगेगा। कल इसमें हम पढ़ेंगे आई थिंक ट्रैफिक मैनेजर पढ़ेंगे।